इस रमजान इजराइल से आने वाली इन 16 खजूरों का बॉयकॉट जरूर करें। उससे पहले हम थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि इजराइल इन खजूरों को बेचकर कितना पैसा कमा रहा है और उन्हीं पैसों को हमारे फिलिस्तीनी भाई बहनों पर इस्तेमाल करके उन्हें शहीद कर रहा है। खजूर इजराइल की सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। 2021 में इसने किसी भी दूसरी ताजा पैदावार के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा रेवेन्यू कमाया। इजराइल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खजूरों का एक्सपोर्टर है, जिसने 2023 में 273 मिलियन की खजूरें बेची। दुनिया की 75% मिडजूल खजूरें यानी हर 4 में से 3 इजराइल में पैदा होती हैं। इनमें से 60% नाजायज कब्जे की हुई जमीन पर उगाई जाती हैं। ये उनकी सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। एक्सपोर्ट वैल्यू और प्रॉफिट मार्जिन 33% दोनों में। यूके इजरायली खजूरों के लिए दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है, जहां 2023 में 24 मिलियन 4,000 टन का माल बेचा गया। यूके किसी भी और मुल्क के मुकाबले इजराइल से 3 गुना ज्यादा खजूरें इंपोर्ट करता है। यूके में खरीदी गई हर 3 में से 1 खजूर इजराइल की होती है। 2023। अब लेबल देखना काफी नहीं है। इजराइल को चोरी की हुई जमीन पर उगाई गई खजूरों पर प्रोड्यूस ऑफ पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन की पैदावार का लेबल लगाते हुए पकड़ा गया है। ये खास तौर पर रमजान में मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जाता है, जब मिडजूल खजूरों की सेल्स 57% बढ़ जाती हैं। अब देखते हैं ऐसे ब्रांड्स जिनका बॉयकॉट करना हमारी जिम्मेदारी है। पहला, जॉर्डन रिवर। दूसरा, हडिक्लेम। तीसरा, मेहदरिन। चौथा, करमेल एग्रेस्को। पांचवां, किंग सोलोमन। छठा, जॉर्डन प्लेन्स। सातवां, स्टार डेट्स। आठवां, डलीला। नौवां, एना एंड सारा। 10वां, गैलील। 11वां, मेडजूल प्लस MP। 12वां, MTEX। 13वां, माईजूल। 14वां, शाह कंपनी। 15वां, सिंसियरली नट्स। 16वां, अर्बन प्लेटर। अब ये फिलिस्तीनी ब्रांड्स हैं, इनको सपोर्ट करें और इन्हीं से खजूरें खरीदें। पहला, याफा। दूसरा, जैतून। तीसरा, होली लैंड। कुछ लोग सोचते हैं मेरे बॉयकॉट से क्या होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। इजराइल लगातार अमेरिका को खजूर एक्सपोर्ट करने वालों में से एक बड़ा मुल्क है। 2022 से 23 के मार्केट ईयर में इजराइल ने कम से कम 12 मिलियन की खजूरें अमेरिका एक्सपोर्ट की, लेकिन इजराइल की मार्केट शेयर लगातार कम हो रही है। 2015 में अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली तमाम फ्रेश खजूरों का 25% इजराइल से आता था। आज ये हिस्सा सिर्फ 12.9% रह गया है। इस कमी की सबसे बड़ी वजह इजरायली खजूरों के खिलाफ बॉयकॉट कैंपेन है। इजरायली खजूरों का बॉयकॉट बहुत जरूरी है क्योंकि ये इस जालिम और फायदा उठाने वाली इंडस्ट्री के खिलाफ दबाव डालता है। इस वीडियो को शेयर करना अब हमारी जिम्मेदारी है ताकि अनजाने में हमारा पैसा हमारे ही भाई बहनों के खून का जरिया ना बने। कमेंट में जरूर बताएं कि कौन